साथियों, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री विश्वकर्मा जी की। सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, आप सभी मेरी इस लाइव में जुड़ जाएं और आपसे मेरा हमेशा जो प्यार स्नेह और हमेशा रहा है, उससे मैं यही उम्मीद रखता हूं आप सभी तक बात अपनी पहुंचाऊं। और इससे पहले जो युवा मेरी लाइव में जुड़ जाएं और आपके पास जितने भी ग्रुप है, जितने भी आपके पास सामाजिक ग्रुप है, उन सभी ग्रुपों में आप मेरी लाइव को शेयर कर दें और सभी भाइयों तक आज की मेरी जो लाइव है वो सभी भाइयों तक जानी चाहिए, सभी को पता चलना चाहिए। और जिस विषय को मैं लेकर आपके बीच में लाइव आया हूं वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मुझे युवा भाइयों तक आवाज पहुंचानी बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी लाइव में जो जुड़ रहे हो, मैं आप सभी को पुनः मेरे दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, दिल से लगाता हूं जय श्री राम आप सभी को और जय श्री विश्वकर्मा जी की। सभी एक बार पुनः जितने भी ग्रुप है उन सभी ग्रुपों में शेयर कर दें और विषय राजनीति के बारे में आप सबको पूरी बात बताऊंगा, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करूंगा और आपका अमूल्य समय में मात्र 15 से 20 मिनट लूंगा। और आज जो अभी वर्तमान समय चल रहा है, जितने भी भाई है ध्यान से सुनना और मेरी महत्वपूर्ण बातें सुनना। और काफी ऐसे नौजवान युवा है और हमेशा प्रेम भाव विचार हमेशा आपसे जुड़ा हुआ रहा है। और सभी मेरे सनातनी भाई जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनका मुझसे लगाव रहा और हमेशा जिन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर कार्य किया, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और जिनकी समाज के प्रति रुचि है, समाज के प्रति उनके काम करने की जो योग्यता है वो हमेशा रही है और जो कार्य करता है उसके साथ तो हमेशा सवाई हिंदू कंधा से कंधा मिलाकर साथ रहा है। इसलिए साथियों, मैं अपनी पुनः बात रखूं, आज जिस विषय से मैं आपके बीच में लाइव आया हूं वो सभी तक आपको पहुंचाना है। इस लाइव को आपके जितने ग्रुप है फेसबुक से शेयर करो तो ही, चाहे आपके व्हाट्सएप के ग्रुप है जितने भी, वो सभी भाइयों तक मेरी ये लाइव पहुंचा देना। इस लाइव का मुख्य उद्देश्य मैं आपको अभी पूरा बताऊंगा। स्वागत है आप सभी भाइयों का दिल से। जो भी भाई मेरे जुड़ रहे हैं, पुनः सभी हमेशा प्रेम भाव और विचार रहा है आप सभी भाइयों का। जो भी भाई जुड़ रहे हैं और मैं नाम लूंगा तो भाइयों लाइव बहुत लंबी चली जाएगी। और सभी का मेरे दिल से जो मेरी मान सम्मान से जुड़े हुए हैं, जिनका हमेशा लगाव रहा है मेरे से और हम तो हमेशा एक पॉजिटिव विचारधारा से जुड़े हुए हैं और हमेशा अपनी ताकत सच्चाई के साथ रखते हैं और सच्चाई के साथ जुड़े हुए हैं और रहेंगे। साथियों, मैं बात लेके आया हूं आज का विषय। हालांकि मैंने पोस्ट मेरी सुबह ही मैंने डाल दी थी। आप सबको पता है
2023 के चुनाव आ रहे हैं। 2023 के चुनाव आ रहे हैं, जिनकी आप सबको पता है 25 नवंबर को चुनाव होंगे। और उससे पहले और राजस्थान के चुनाव में हर अपनी कोशिश कर रहे हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं, और जिनको पार्टियों को टिकट देना है, वो जिनकी काबिलियत है, जिनकी योग्यता है, जो कार्य कर रहे हैं, पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो उनको पार्टियां तय करेगी। ये राजनीति की चर्चा को लेकर मैं विशेष रूप से जिस उद्देश्य से आपको कह रहा हूं, राजनीतिक चर्चा एक अलग पार्ट हो गया है और कई जगहों से राजनीतिक चर्चाओं के लिए किसी की टिकट काटी जाती है, किसी को क्या किया जाता है, किसी को स्वार्थ में डूबे हुए, कोई निस्वार्थ भावना से काम कर रहा है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन पिछले मैं कई समय से देख रहा हूं, पिछले 5 से 10-15 दिनों के बीच में कुछ नौजवान युवा, उन भाइयों को कहूंगा जो भाई करीबन मेरे से 1000 ग्रुप जुड़े हुए, और मैंने कोई ग्रुपों में चर्चा आज तक की नहीं है। जहां काम पड़ा है छाती ठोक के कराया है और निस्वार्थ भावना से जुड़े हुए हैं और नेताओं की बैंडबाजी बजा देते हैं और जहां जरूरत पड़ती है वहां बजाया भी है। तो समाज के नौजवान युवा साथियों से मैं उन युवाओं से कहूंगा जो राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। अब राजनीतिक से आप जुड़े हुए, राजनीतिक पार्टी आपकी, छत्तीस कुंभ की सेवा आपकी की हुई है या पार्टी से जुड़े हुए हो, वो पार्टियां तय करती है। अब किसी को टिकट मिले या नहीं मिले, वो तय उसकी किस्मत करती है। और राजनीतिक पार्टी ऐसी है जिसमें किसी का वर्चस्व नहीं होता है, वो स्वार्थ की राजनीति होती है, उसमें किसी का भी टिकट कट सकता है। लेकिन अब मैं उन भाइयों को कहूंगा जो सामाजिक और राजनीति से जुड़ी हुई है, अगर आपके बीच में खुद की काबिलियत है तो बाढ़ में गई पार्टियां, आप निर्दलीय चुनाव लड़ो ना। आपके अंदर इतनी खुद के अंदर अगर खासियत है, खुद के अंदर कम बोलते हैं, आप जिस क्षेत्र से आते हो, जिस क्षेत्र से आपका जनता से लगाव है, छत्तीस कुंभ से आपका काम है, अरे तो पार्टियां भाड़ में गई, क्यों पार्टियों की इतनी गुलामी कर रहे हो? एक बार पुनः कहूंगा जिन युवाओं को, जो युवा आजकल इस मीडिया के माध्यम से अफवाह फैला रहे हैं, हमारे साथ वो हुआ, हमारे साथ वो हुआ, या तो आप पार्टियों से जुड़े हुए रहो, फिर टिकट दे या ना दे, वो आपको अपने प्रति चलना है। अगर पार्टियां टिकट नहीं देती है तो या तो मौन हो जाओ, अगर मौन नहीं हो रहे हो तो अपने दम पर खड़े हो जाओ, उन पार्टियों को दिखाओ कि हमारे अंदर दम है और आपके जिले के अंदर आपकी जो जनता है आपके साथ होनी चाहिए। एक ये बात ध्यान से सुनना। दूसरी बात, जब आप राजनीति के मैदान में ही नहीं आ रहे हो तो फिर खाली माथा फोड़ने से कुछ नहीं होगा। चाहे मीडिया पे डालो, चाहे ग्रुपों में डालो, चाहे कुछ भी करो, जिसके पास लक्ष्य नहीं है वो इंसान आगे बढ़ नहीं सकता है, यह सवाई हिंदू का कहना है। मैं हमेशा देश हित की बात करता हूं, सनातनी भाइयों से जुड़ा हुआ हमेशा छाती ठोक के बात की है, आज भी कर रहा हूं। लेकिन मेरे नौजवान, विशेष तौर से मेरे समाज के नौजवान युवाओं को मैं कहना चाहूंगा,
समाज को बदनाम मत करो, समाज को बदनाम मत करो। खुद के अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि समाज आपको सलाम करे। यह खुद के अंदर होनी चाहिए। अगर इतना दम रखते हो तो जो चुनावी मैदान में कुछ भाई मेरे चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हो ना मैदान में, खुद की दम बताओ, खुद के अंदर ताकत बताओ, समाज अपने आप आपको सलाम करेगा। अरे सलाम ठोकेगा आपको। एक तरफ आपके अंदर कुछ खामियां, कभी समाज हित में आए नहीं, समाज हित में कार्य किया नहीं, जनता के बीच में गए नहीं और झोंपड़ी की तरह घरों में बैठे रहे। और जब चुनाव आए, व्हाइट कपड़े पहन लिए, हमें टिकट नहीं मिला। अरे टिकट क्या दुकान के अंदर रखा हुआ है क्या? टिकट खोजना पड़ता है, राजनीति के अंदर घुस के करनी पड़ती है। अगर खुद के घुसने के अंदर ताकत खुद के अंदर नहीं है तो पार्टियां कभी आपको टिकट नहीं देगी। यह खुद के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मैं राजनीतिक उन भाइयों को कहूंगा, समाज कोई भी, सनातनी सभी भाइयों से कह रहा हूं, समाज को भाइयों बदनाम मत करना। क्या समाज था नहीं, मुझे टिकट नहीं मिला, समाज है नहीं, समाज साथ नहीं दे रहा है, समाज कमजोर है। तो समाज को आपसे निकाला है या समाज ने आपको निकाला, ये बताओ तो मेरे को। 10 से 12 साल हुए मैदान में खड़ा हूं, कई काम निकाले, अभी तक मैदान में नहीं आया हूं। और जिस दिन मां भवानी विश्वकर्मा ने चाहा उस दिन आऊंगा मैदान में, आपको भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल समय का इंतजार है। जिस तरह समय चलता है उस घड़ी के अंदर चलोगे तो ही जीत है। काफी समय से समाज हित की बातें आ रही है, समाज समाज समाज। अरे समाज क्या करे आपको? खुद के अंदर अगर काबिलियत नहीं है, पुनः एक बार कहता हूं, यह 25 नवंबर तक चुनाव है, उसके बाद आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा। जहां तक मैं कह देता हूं आपको, 25 के बाद समाज ही काम आएगा, 25 के बाद परिवार काम आएगा। उस समय कोई है ना आगे और पीछे लटकने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये तो 2-4 दिन हुए आपके पीछे घूम रहे किसी की स्वार्थ की। और आज के टाइम में मेरे भाइयों, निस्वार्थ करने वाला भाई बताओ तो सही। इसलिए मैं 15 दिन से देख रहा हूं काफी ग्रुपों में समाज समाज समाज, और काफी जनों के मुझे फोन आए कि भाई साहब समाज को बीच में क्यों ला रहे हो। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है, खुद की काबिलियत ऐसी बनाओ कि समाज खुद आपको सलाम ठोके, पार्टी खुद सलाम ठोके। अगर खुद के अंदर काबिलियत नहीं है तो किसी को अपन बदनाम नहीं कर सकते। यह बात सत्य है और सत्य रहेगी। दूसरी बात आपको कहना चाहूंगा भाइयों, दूसरी बात मैं कहूं, मेरे आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि जितने भी ग्रुप है मेरे समाज के, उन सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। और मैं हमेशा हर समाज से जुड़ा हुआ रहा, हर समाज से मेरा प्रेम रहा और मेरी विचारधारा हमेशा देश हित राष्ट्रवादी विचारधारा रही। और मेरे अपने हर भाई को कंधा से कंधा मिलाकर समझा है, इस देश के हर नौजवान युवा को, और समझ भी रहा हूं। इसलिए अब मैं सामाजिक चर्चा करूंगा। ये जो राजनीतिक बात थी वो मैंने आपको कही, सारे भाइयों को कह रहा हूं। हां, ये बात सत्य है, जो भी जिस पार्टी से विलोम करता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे लोकतांत्रिक पार्टी हो, चाहे और हो, वो उससे जुड़ा रहे। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि इस पार्टी के आप बनो, लेकिन जिस पार्टी के आप हो उस पार्टी के वफादार बनो
और उस पार्टी के साथ या तो रहो कंधा से कंधा मिलाकर, नहीं तो निर्दलीय रहो ताकि आपको सब सम्मान करें। और हमेशा से एक ही विचारधारा रही, जहां भी लट गाड़ना होगा जहां गाड़ेंगी, लेकिन राजनीति के चक्कर में अपना परिवार और समाज बदनाम न करे, उनको एक होके चले, उनको साथ लेके चले, उनको भाई से भाई कंधा से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ आगे बढ़े। आपका अपने आप हिम्मत बढ़ेगी और आपकी काम बोलने चाहिए। अब कुछ भाई मैदान से बाहर ही नहीं आए, जिन्होंने कभी राजनीतिक क्षेत्र नहीं देखा, समाज के अंदर शिकलें ही नहीं देखी, अब 2-4 मैदान में आ गए, फोटोएं डालनी स्टार्ट कर दी, झंडा गाड़ना स्टार्ट कर दिया। अरे तो 2-3-4 साल कहां गए थे बताओ तो? 4 साल तुम कहां गए थे जब तो किसी को समाज दिखा नहीं। अब जब स्वार्थ का टाइम है, पार्टी चुनाव का टाइम आया, लट गाड़ के खड़े हो गए। अरे घर पकड़ लो, घर अच्छा है। पार्टियां तो उनको टिकट देगी जो उनके विचारधाराओं पर चलते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनका काम बोलता है, उनको टिकट देगी। और समाज भी उनको साथ देगा जिनका समाज के अंदर काम रहा हो, जिनका वर्चस्व रहा हो, जो काम करते हैं, करते दिखाते हैं। लेकिन समाज हित की जब बात आएगी तो सवाई हिंदू पहली पंक्ति में खड़ा रहेगा, चाहे मरना पड़ा तो कबूल है, और काम किए भी है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि काबिलियत खुद की बढ़ाओ, समाज को बदनाम मत करो। और मेरा तो फिलहाल कोई विचार भी नहीं था, और जिस दिन विचार बना लिया जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। यह भी आज कह रहा हूं आपको, जिस दिन मेरी समय, किस्मत और जिस दिन मुझे बुलावा आएगा, उस दिन जरूर राजनीतिक में आऊंगा और छाती ठोक के खड़ा होऊंगा। यह नहीं है पीछे हटने वाला मैं नहीं हूं। आपको पता है मेरी विचारधारा हमेशा हिंदुत्व प्रति रही है, राष्ट्र के प्रति रही है, देश के प्रति रही है। सवाई हिंदू ने किसी की गुलामी नहीं की है, न करूंगा। पिछले 10 साल से कार्य कर रहा हूं समाज के अंदर। मैं किसी को दोषी नहीं मानता हूं। काम बोलना चाहिए, काम करोगे तो समाज अपने आप सलाम ठोकेगा, पार्टियां भी सलाम करेगी, राजनीतिक भी करेगी, सामाजिक भी करेगी। यह आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। हमने भी प्रयास किया। जिस समय मुसीबत आती है, जिस समय कठिनाई आती है, परिस्थितियां ऐसी आ जाती है, किसी के साथ खड़ा होना पड़ता है। जब तो किसी की शिकलें दिखती नहीं है, जब तो किसी की शिकलें नहीं दिखती है, और जब स्वार्थ का टाइम आ गया, उस समय आके खड़े हो जाते हैं, हमारे को साथ दो। क्यों भाई? जिस समय काम और दुख की जरूरत पड़ती है, उस समय कहां जाते हो तुम? अरे अच्छे अच्छे नेताओं को मैंने देखा है, चाहे मेरे समाज के भी मुखिया लोग ऐसे देखे हैं, और जिस समय गर्ज की होती है, उस समय हाथा जोड़ी, साहब हमें साथ दो। इसलिए साथियों, राजनीति के चक्कर में अपना परिवार मत तोड़े, समाज न तोड़े। हां, यह सत्य बात है, अगर आपके अंदर खूबी है तो हम तन और मन और धन से खड़े आपके साथ। लेकिन आपका काम बोलना चाहिए, आपकी कार्यशैली बोलनी चाहिए, और विचारधारा आपकी ये होनी चाहिए, कंधा से कंधा मिलाकर कैसे मैं चलूं, किसको मैं साथ लेके चलूं, और किसको मैं अपना भाई समझ के, बहन को बहन समझ के कार्य कराऊं। समाज के अंदर दौड़ो और हर क्षेत्र में जाओ, 36 कुंभ से आपको रखनी पड़ेगी, तब जाके आपको तवज्जो मिलेगा। और मैंने तो भाइयों हमेशा किसी के तलवे चाटे नहीं है। मैं लाइव के माध्यम से कह रहा हूं, ना मैंने किसी के तलवे चाटे हैं, और मैं सच्चाई में चला हूं तो सच्चाई पे चलूंगा। मर गया तो कोई चिंता नहीं है,
जिंदगी में जो आया है उसको जाना है। बंद मुट्ठी आया है, खुली मुट्ठी जाएगा, और अकेला ही आया अकेला ही जाएगा। मुझे किसी का कोई डर नहीं है। मैंने हमेशा अपने कार्य सनातन छत्तीस कुंभ के साथ रहा हूं, और मेरे विचार हमेशा, मेरी भावना बड़ी रही है कि हमेशा अपने विचार ऐसे रखो, किसी को भी भाइयों खुद के अंदर काबिलियत बढ़ाओ, फिर कोई विषय आके लेगा। मेरा विषय यही था कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां आए, खुद की दम बताओ, बता दो उनको कि हमारे अंदर दम है। अगर दम नहीं बताओगे तो किसी को दोषी मत ठहराओ। अब आए सामाजिक की बात साथियों। जो आदमी धरातल से जुड़ा हुआ रहता है ना, धरातल से जुड़ा हुआ रहता है, जिसने जुड़ाव करना सीखा है, कंधा से कंधा मिलाकर सीखा है, वो आदमी बढ़ेगा। उसको दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, दुनिया की ताकत। ये सत्य बात है। और जब भी अब काम की जहां जरूरत पड़े, वहां तो आप बिल के अंदर घुस जाते हो, वहां तो हम जाएंगे नहीं, वहां हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा। और जब खुद की गर्ज पड़ती है, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री विश्वकर्मा जी की काफी समय से देख रहा हूं। अरे फोटो खिंचाने से नेता नहीं बनता है, वीडियो बनाने से नेता नहीं बनता है, सवाई हिंदू को लॉन्च नहीं होना है। 10 साल से काम कर रहा हूं, अभी भी खड़ा हो गया तो यह विश्वास है कि टक्कर देने की दम रखता हूं। जिस क्षेत्र में खड़ा हो गया तो इतना मुझे विश्वास है। लेकिन मेरे को नहीं जरूरत है। जिस दिन मां देवी भगवती ने चाहा, भगवान विश्वकर्मा ने आप सभी भाइयों का, जो आप सभी मेरे भाई, आप सबकी ताकत से सवाई हिंदू इस क्षेत्र में जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। लेकिन दोगुली राजनीति मैंने न की है, न करूंगा, न हमेशा अपनी सत्यवादी विचारधारा से रहा हूं और रहूंगा। आप सभी जो मेरे भाई जुड़े हो, उन सभी भाइयों का मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी हमेशा मेरे साथ जुड़े रहे, और आपका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। और जब भी संकट की परिस्थितियां आएगी, हमेशा आप मेरे साथ रहे, मैं आपके साथ रहूंगा। ना मैं जातिवाद की बात करता हूं, ना मैं गुटबाजी की बात करता हूं। हम सब भाई हैं और भाई रहेंगे। विषय मेरा था राजनीतिक पर, वो मैंने आपको सारी बातें कही। सामाजिक थी तो आप एक चीज पार्ट को एक साइड करके अपनी मेहनत करें, और जिनको 2023 इस राजस्थान विधानसभा क्षेत्र से जिनको टिकटें मिली है, उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। और किस किस की किस्मत काम आएगी, कौन विजय होगा, वो उनकी क्षेत्र से उनकी पब्लिक छत्तीस कुंभ किस क्षेत्र से जीताएगी उनके ऊपर है। उन सबको मेरी बधाई। और इस चुनावी में कोई भी अपनी विचारधारा, जिस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, उसी विचारधारा में रहे और एक होकर, मजबूत होकर अपने भेदभाव, अपना प्रेम, भाईचारा न तोड़े, एक बंधन में जुड़े रहे। जो जिस पार्टी से है कोई दिक्कत नहीं, अपनी सेवाएं दे, और हमें हमेशा देश हित पार्टी और देश हित में रहे, राष्ट्रवादी विचारधारा से रहे और रहेंगे। ये अपना एक भाव होता है, उस भाव से चलना और सबको एक होकर चलना, और चुनावों की वजह से अपना भाईचारा मत करना, सबका सम्मान करना, सबको इज्जत देना। मेरा भाइयों यही कहना है, सबको इज्जत देना, सबको सम्मान देना। लेकिन मैं तो एक राष्ट्रवादी विचारधारा से रहा हूं। सबको भाइयों यही कहूंगा कि अपनी
भाव खराब ना करें, जिससे अपन एक जाजम पर ना बैठ सके। सब एक रहे, मजबूत रहे, जो जिसको जाना है वहां जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां भाई मिलता है वहां भाई से हाथ मिलाएं, प्रेम रखें, विचार रखें, भाव रखें, और शुभकामनाएं देता हूं। आप आगे बढ़े, मजबूती के साथ रहे और अपनी भावनाएं। लेकिन एक बात अंतिम में कहूंगा, कुछ लोग जो ज्यादा कूद रहे हैं, जिनका कोई वर्चस्व भी नहीं है राजनीतिक में और सामाजिक में, वो घर बैठे तो बढ़िया है। मेरे समाज से अगर वो 2-4 जन ऐसे भी है जिनका कोई वर्चस्व भी नहीं है, उनसे मैं कहता हूं घर बैठ जाओ, बढ़िया है। बुराई का ठीक रहना पड़े, और नहीं तो खुद का दम दिखाओ और करके बताओ, हम आपको मानेंगे। आप सभी मेरी लाइव में जुड़े, दिल से आप सभी मेरे भाइयों को सैल्यूट करता हूं। सवाई हिंदू सुतार हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ रहा और हमेशा रहेगा। मैं चाहता हूं इस बार राजस्थान के परिणाम बढ़िया आए और हम सबको एक काम और विकास करने वाली सरकार मिले। आप सबकी दुआएं, आशीर्वाद यूं बना रहे। भगवान करे हम सब स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, एक रहे, नेक रहे और हमेशा सच्चाई के लिए लड़े, लठ की तरह लड़े। और मैं तो हमेशा भूलूंगा नहीं 36 कुंभ भाइयों को। हमारे जोधपुर के अंदर जगदीश सुतार मतोड़ा का जो मामला हुआ था, उस मामले में जो आप सबने साथ दिया था, वो सवाई हिंदू कभी भूलेगा नहीं। और अपने वहां लकड़ गाड़ा था और हम सबकी जीत हुई थी। वो जीत आप सबकी वजह से थी। और इस तरह ही अपन हमारे परिवार भाइयों की रक्षा करते रहेंगे। हम सब एक होकर मजबूती के साथ चलेंगे। आप सब मेरी लाइव में जुड़े। जय श्री विश्वकर्मा जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की सनातनी सभी भाइयों को 33 करोड़ देवी देवताओं का आपके सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। मेरी भावना है, जब भी विकट आती है, गंदी विचारधारा के लोग आते हैं, जब मुझे मजबूर होके लाइव आना पड़ता है और मुझे पता है उनसे कुछ होने वाला है नहीं, जो कार्यकर्ता उनकी शिकल ही बता देती है। इसलिए भाइयों, अच्छे से काम करो और जहां खड़ा होना है वहां पक्के खड़े बनो, लटकी तरह रहो, तब आपका मान होगा, सम्मान होगा। दोगुनी राजनीति मत करना, मेरा यही कहना है। आप सभी मेरी लाइव में जुड़े, आप सबका दिल से मेरा मान सम्मान। समय निकाला, सवाई हिंदू हमेशा आपके साथ रहेगा और रहा है। श्री जहांगीर युवा सेना संस्थान अध्यक्ष होने के नाते हमेशा आपसे जुड़ा हुआ रहा हूं और रहूंगा। जब भी जरूरत पड़े मैं हमेशा आपके साथ हूं, आप मेरे साथ, मैं आपके साथ। एक है, एक रहेंगे, ना हटे है ना हटेंगे, ना डरे है ना डरेंगे, और हमेशा सत्यवादी बने हैं, सत्य की तरह रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत होगी, हम भाई है और भाई रहेंगे। इसी के साथ मैं मेरी लाइव को विराम देता हूं। भाइयों, पुनः एक बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।